मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में मोहन यादव की मास्टर स्ट्रैटेजी ने कमाल का दिखाया और सीएम मोहन यादव को राज्यसभा चुनाव में एक बड़ी राजनीतिक सफलता हाथ लगी। मध्य प्रदेश में भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। बता दें कि जब सीएम मोहन यादव को पता चला कि कांग्रेस में राज्यसभा टिकट को लेकर गहमा गहमी मची हुई है और जीतू पटवारी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच तीखा मतभेद चल रहा है, तो उन्होंने तुरंत एक चतुर रणनीति तैयार की। मोहन यादव का मास्टर प्लान ये था कि अगर इन तीनों में से किसी को टिकट नहीं मिला और किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट दिया गया तो बीजेपी उसे हराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। और इसी योजना के तहत बीजेपी ने दो उम्मीदवारों यानी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के अलावा तीसरा उम्मीदवार भी उतार दिया। और जैसा उन्होंने सोचा था एकदम वैसा ही हुआ। जैसा ही बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार घोषित हुआ, कांग्रेस सतर्क हो गई। पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। आशंका थी कि वे हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार ना हो जाए। इसीलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षा के मद्देनजर कर्नाटक भेज दिया। लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। बीजेपी को पहले से ही मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में जो कमजोरी थी इसका पता था। उनके हल्फनामे में लंबित क्रिमिनल केस का जिक्र नहीं किया गया था, जो राज्यसभा चुनाव और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार छिपाया नहीं जा सकता था। विधायकों के कर्नाटक रवाना होते ही बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई। चुनाव आयोग ने इस गंभीर खामी को संज्ञान में लिया और उनके नामांकन को रद्द कर दिया। बस इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने जानबूझकर ऐसा नामांकन तैयार करवाया था ताकि मीनाक्षी नटराजन बाहर हो जाए और अतः जीतू पटवारी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को फायदा पहुंचे। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस की एकमात्र सीट भी हाथ से निकल गई और बीजेपी ने तीनों राज्यसभा सीटें बिना मुकाबले निर्विरोध ही जीत ली। इस पूरे घटनाक्रम में मोहन यादव की समयबद्ध रणनीति, बीजेपी की सतर्कता और कांग्रेस की आंतरिक कला ने मिलकर एक यादगार राजनीतिक सफलता दर्ज की। यह चुनाव रणनीति विश्वासघात और अंतिम समय की चालाकी का शानदार उदाहरण बन गया है।